एक दौर था जब रिश्तों की बड़ी परवाह किया करते थे। खासकर गांव की सभ्यता कुछ ऐसी थी कि गांव की अगर बेटी है तो वो पूरे गांव उसे अपनी बेटी माना करता था। गांव का अगर दामाद है, किसी भी जाति किसी भी का धर्म का क्यों ना हो, उसे पूरा गांव अपना दामाद माना करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में ये मोबाइल ने दस्तक दी है, वैसे वैसे रिश्तों के मायने पूरी तरह से बदल कर रह गए हैं। अब लोग ना रिश्तों की परवाह करते हैं, ना किसी जाति ना किसी धर्म की परवाह करते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो एक दूसरे के धर्म से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जिसको समाज किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं देता है। और इसके बाद एक नहीं 2 कत्ल होते हैं, 8 ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बादी की ओर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो लड़का और लड़की हैं, आज भी वो अपने ही लिए जी रहे हैं, अपने ही लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सीतापुर, और इसी सीतापुर ज़िले का एक थाना लगता है हरगांव। दरअसल हरगांव थाना क्षेत्र का गांव राजेपुर बात कर रहा हूँ। 18 अगस्त 2023 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास इस एक घर का एक व्यक्ति जिसका नाम अब्बास अली होता है, उम्र उसकी लगभग 50 साल के आसपास होती है। वो अपना पंखा ठीक कराकर बाज़ार से आया था और अपनी पत्नी से कहता है कि जाकर थोड़ा सा पानी लेके आओ, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। पानी पीने के लिए घर की दहलीज पे ही चारपाई बिछाकर बैठ गया था। पत्नी जाती है, जिसका नाम कमरू निशा होता है, वो पानी लेके जैसे ही आती है, इसी बीच में जो उसके सामने घर है एक, जिसका नाम रामपाल है। रामपाल अपने बेटे, दामाद, पत्नी और कई लोगों के साथ मौके पर आता है और आने के बाद बहुत ही गुस्से में तमतमाते हुए अब्बास अली से कहता है कि अब्बास अली, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैं बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। यदि तुमने सुधार नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ इसी तरह की दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी। जैसे ही कमरू निशा पानी का गिलास लेकर आती है, अपनी पति की ओर देखते हुए कहती है कि ये रोज़ रोज़ का इनका किस्सा हो चुका है। ये रोज़ यहाँ पर आके चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तुम इन्हें डांटते क्यों नहीं हो, तुम इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं हो। बस इतना कहना था। इसके बाद रामपाल, उसके बेटे, दामाद जो साथ में लोग आए थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहा सुनी के बीच यहाँ पर लोग इन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं। देखते देखते जब लाठियों से पीट रहे थे, लोहे की रोड भी होती है, भारी धारदार हथियार भी होते हैं इनके पास, और जब उनको पीटना शुरू कर रहे थे, मार रहे थे, तो उनकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोगों का भी घटनास्थल पर जमघट लग जाता है। लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इस घर की लड़ाई कोई पहली बार नहीं थी, बल्कि 4 साल से लड़ाई लगातार होती थी। लगातार दोनों पक्ष एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहते थे, लेकिन बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी, मरने और मारने पे लोग उतारू हो जाते हैं। देखते ही देखते कमरू निशा जो महिला होती है, उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, जबकि जो उसका पति होता है, कुछ देर बाद उसकी भी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। गांव में एक साथ डबल मर्डर होने की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है। लोग कहने लगते हैं कि जो अब्बास है, उसको रामपाल के लड़कों ने और रामपाल ने मिलकर मार दिया। बस ये बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस मौके पर आती है, और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, रामपाल घटनास्थल से अपने परिवार के साथ फरार हो जाता है, भाग जाता है। वहाँ घटनास्थल पर जब जाके देखते हैं तो कमरू निशा और उसके पति अब्बास अली की लाश पड़ी हुई थी। साथ ही जो उनकी बेटियां हैं, 3 बेटियां, एक बेटी की उम्र 11 साल, दूसरी बेटी की उम्र 8 साल, तीसरी बेटी की उम्र होती है 7 साल। वो अपने माता और पिता को देखकर बार बार रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। अब उनके माँ बाप इस दुनिया में बचे नहीं थे। इन बच्चे बिना माँ बाप के हो चुके हैं। अभी सब पूरे गाँव के लोग ये कह रहे थे कि रामपाल ने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि अब्बास अली ने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया था। दरअसल जो इनकी लड़ाई थी 4 साल पहले शुरू होती है, साल 2019 से। रामपाल की बेटी जिसका नाम रूबी होता है, और अब्बास अली का बेटा जिसका नाम शौकत होता है। शौकत अली और रामपाल के घर आमने सामने होते हैं, और देखते ही देखते जब इनकी बेटी बाहर निकलती थी, लड़का भी बाहर निकलता था, तो ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। हालांकि रामपाल ने अपनी बेटी को कई बार ये समझाने की कोशिश की कि जिस लड़के के साथ तो जाने की कोशिश कर रही है, वो लड़का हमारे मज़हब का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, इसलिए उससे बातचीत करना सही नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते को ना हम लोग इजाज़त देंगे, ना रिश्तेदार इजाज़त देंगे, और ना ही समाज परिवार कोई इजाज़त नहीं देगा, इसलिए इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही बात रामपाल ने जाकर अब्बास अली को भी समझाई थी कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। समझाने के बावजूद भी, कई बार कहा सुनी के बावजूद भी
शौकत अली अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उसकी बेटी इनकी रूबी को लेकर फरार हो जाता है, भाग जाता है। जैसे ही वो उसकी बेटी को लेकर भागता है तो पिता की नींद उड़ जाती हैं। आसपास के लोग जब ताने मारने लगते हैं तो पिता रामपाल, उसका परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सीधे हरगांव थाने में जाते हैं और जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं कि जो मेरे सामने लड़का रहता है जिसका नाम शौकत है, वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया है, मेरी बेटी को वापस बुलाने की कोशिश करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने भी तमाम कोशिशें की लेकिन ना रूबी मिलती है, ना ही शौकत मिलता है। पुलिस भी हार थक कर बैठ जाती है, परिवार के लोग भी हार थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन रूबी अचानक ही घर पर आ जाती है। जब प्रकट होती है तो घर वालों की सांस में सांस आती है। इसके बाद सीधा थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद शिकायत क्योंकि पहले ही दर्ज हो चुकी थी, अब इसके बाद इस लड़की को लेकर कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जाकर ये लड़की बयान देती है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। बलात्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि शौकत ही है। अब पुलिस इस शौकत को गिरफ्तार करती है और संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देती है, क्योंकि लड़की नाबालिग जो होती है। अब जो लड़की ने कोर्ट में बयान दिए उसी के आधार पर पुलिस ने अपना काम किया। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई समस्या नहीं होगी। और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लड़की की उम्र जब 18 साल क्रॉस कर जाती है तो रामपाल ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देता है ताकि जो मामला है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन जब ये शौकत अली जब जेल से छूट कर आता है तो जून 2023 में एक बार फिर से रूबी को लेकर फरार हो जाता है, भाग जाता है। रामपाल फिर से थाने जाता है और जाकर कहता है कि शौकत मेरी बेटी को एक बार फिर से लेकर भाग गया है, आप साहब मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस ने मेहनत की, कोशिश की और उस लड़की और लड़के दोनों को गिरफ्तार करके लाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इनकी हिरासत में लेते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद जब इस लड़की को कोर्ट में हाजिर किया जाता है तो लड़की साफ साफ कोर्ट में जाकर कह देती है कि मुझे शौकत अली के साथ रहना है, पहली बार इसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया था। वो अपने बयान से पूरी तरह से पलट जाती है, अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर शौकत के पक्ष में बयान दे देती है। अब कहते हैं कि कानून जो कहेगा, कानून की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि कानून कहता है कि 18 साल जब लड़की की उम्र क्रॉस हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो किसी के साथ भी अपना घर बसा सकती है। वो चाहे उसकी जाति का है या नहीं है, वो चाहे उसके धर्म का है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लड़की के परिवार वाले अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि लड़की ने जो बयान बदल कर अब कोई इस पर दोष सिद्ध नहीं हो रहा था। और इसी बीच में ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो पुराना मामला पहले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, ऐसे में शौकत अली को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल वो चला जाता है उसके बाद कुछ टाइम के बाद, यानी कि बताया जाता है अगस्त के दूसरे सप्ताह में उसको, अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में उसको ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत से छूटकर जब वो घर वापस आता है तो लगभग 16 अगस्त के आसपास वो उस लड़की को लेकर एक बार फिर से भाग जाता है। यानी कि एक ही लड़की को वो 3 बार लेके भागा था। उस लड़की ने उस पर बलात्कार का आरोप भी लगाया था। लेकिन जब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, तो 18 अगस्त 2023 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास पड़ोसी रामपाल अपने ही पड़ोसी अब्बास अली के पास जाता है समझाने के लिए कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। लेकिन बात कुछ इतनी हद तक आगे बढ़ जाती है कि रामपाल और उसके जो परिवार के लोग मौके पर आए थे, वो अब्बास अली और उसकी बीवी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। वो दोनों मर जाते हैं। लेकिन पूरे गांव में जब ये खबर आग की तरह फैल जाती है तो लोगों को लग रहा था कि इस परिवार की बर्बादी, यानी कि दोनों परिवार की बर्बादी की जो नींव रखी गई थी वो साल 2019 में रखी गई थी, जब रूबी इस लड़के के साथ और ये लड़का उस रूबी के साथ भाग जाते हैं और अपने घर वालों की, अपने रिश्तों की कोई परवाह नहीं करते हैं। दोनों की मौत के बाद जो 3 बेटियां हैं उनकी परवरिश कैसे होगी, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वो लड़कियां कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस के घर में जाकर रोटी खा रही हैं, उन्हें लोग अपने पास रख रहे हैं, उनको पालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक, ये भी आप समझ सकते हैं कि हर वक्त हर कोई उन्हें, बच्चों को रख नहीं सकता। अगर रखेगा तो जैसे माँ बाप रखते हैं अपने बच्चों को, वैसे कोई रख भी नहीं पाएगा। उधर रूबी का जो परिवार है उसमें 5 लोग जो जिम्मेदार हैं, वो रूबी के पिता हैं, उसकी माँ हैं, उसके भाई है, उसके बहनोई हैं, साथ ही एक और व्यक्ति है। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन्हें गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाएगा। शायद आगे की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी।
लेकिन इन घटना के होने के बावजूद भी ना तो रूबी की कुछ असर पड़ा है और ना ही उस लड़के यानी कि शौकत पर इस बात का कोई असर पड़ा है। ये बताया जाता है कि दोनों अभी भी फ़रार चल रहे हैं, जबकि उसके माँ बाप को मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। उसके बावजूद भी शायद वो वापस लौट कर नहीं आए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अपने हिसाब से जो कानून कहता है उसके हिसाब से पुलिस काम करने के लिए तैयार है। कहती है पुलिस की जितने जल्दी हो सकेगा इस मामले में चार्जशीट लगाकर जो भी जैसे जैसे आरोपी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि हमारे भारत की सभ्यता की जो पहचान है वो इसी बात से है क्योंकि हम रिश्तों की परवाह करते हैं। जैसे विदेशों में होता है वहाँ कोई रिश्तों की परवाह नहीं करता, वहाँ कोई भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार फूआ कोई किसी को नहीं मानता है। यहाँ अपने सगे रिश्तों को तो मानते ही मानते हैं, अड़ोस पड़ोस को भी मानते हैं, गैर मज़हब के लोगों को भी अपना मानते हैं। इसलिए भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अनेकता में एकता। लेकिन शौकत ने जो किया था वो शायद अच्छा नहीं था क्योंकि समाज परिवार इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अपने जो पड़ोस में है जिसको जो बहन की तरह बेटी है उसको इस तरह से देखना गलत था। उसने जो उसके साथ किया था, उसको जो लेके गया था वो शायद तरीका गलत था। बाकी कानून का अपना काम है, जो कानून करेगा। लेकिन जो रामपाल ने किया शायद उनको भी ये नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें दिक्कत परेशानी थी तो उन्हें कोर्ट का सहारा लेकर इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए थी। लेकिन कत्ल करने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी कटघरे में लाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।